तो वेलकम बैक गाइस। तो चलिए करते हैं अपने इस सीरीज को कंटिन्यू। लेवल 20 का एप जियांग को अपने हाथों में पकड़ा होता है और जियांग सोच रहा होता है कि अगर तुम घोस्ट स्टार पे मारे जाते हो तो तुम्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। तुम्हें 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा इससे पहले कि तुम गॉड स्टार पर फिर से लॉगिन कर सको। और फिर वो और सोचता है, अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये है कि मैंने अपना 1 महीना जो मैंने कमांडर वी के साथ प्रॉमिस किया था वो खो दिया। क्या इसका मतलब ये है कि मेरे भाई बहन और मैं उन सबको हमेशा के लिए मिलिट्री पे डिपेंड करना पड़ेगा? पर मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है। और तभी किसी की आवाज़ आ रही होती है और वो बोल रहा होता है, हे उठो उठो, हे उठो। और दिखाया जाता है कि कोई दौड़ रहा होता है और उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा लहूलुहान पड़ा होता है और वो बोल रहा होता है, आह अभी मत सो। और हमें पता चलता है कि ये जियांग का बड़ा भाई है और उसके गोद में जियांग ही है। वो बोल रहा होता है, कोशिश करो, उठे रहो। और फिर वो उसे दिलासा देते हुए बोलता है, बड़े भाई, तुम्हारा बड़ा भाई हमेशा तुम्हारा रक्षा करेगा और तुम्हें इस बैटलफील्ड से भी मैं तुम्हें ज़रूर बचाऊंगा। और हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब बीस्ट गॉड बैटलफील्ड अर्थ पे स्टार्ट हो गया था। कई सारे म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स अर्थ पे हमला कर रहे होते हैं और बहुत लोग उनसे बच के भाग रहे होते हैं। तभी जैंग ये सब सोच रहा होता है और ओ वाट, ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? यहाँ पर सोने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ? इतना कह ही रहा होता है कि बीस्ट गॉड उसे अपने मुंह के तरफ ले जा रहा होता है और वो फिर भी सोच रहा होता है कि मेरा बड़ा भाई, उसने अपनी जान को दांव पे लगाकर मुझे और मेरी बहन को बचाया और हमें बीस्ट गॉड बैटलफील्ड से बाहर ले गया, तो फिर मैं कैसे? और जियांग अपने हाथों में चक्कू को पावर अप करने लगता है और फिर वो अपने तीनों नाइफ्स को एकदम फॉर्मेशन में रेडी करता है और वो बोलता है कि मैं यहाँ अब मर नहीं सकता। और इतने देर में वो जाइंट एप ने जियांग को अपने मुंह में निगल लिया था और तभी वो एप हंस रहा होता है और तभी उसके आंखों से एक जोरदार रोशनी निकलती है और वो एप को समझ नहीं आ रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस एप का सर फट गया होता है और वो नीचे धड़ाम से गिरता है और एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने लेवल 20 अर्थ एलिमेंटल एलाइट जाइंट ब्लैक एप को मार दिया है। और दिखाते हैं जियांग उसके सामने बैठा होता है और सोचता है, आह आखिरकार मैं कामयाब हो गया। कहने को तो ये एक अर्थ एलिमेंटल ब्लैक एप है और इसका सरफेस डिफेंस बहुत ज़्यादा है, पर उसके मुंह का सरफेस डिफेंस सबसे कम है। इसीलिए जब मैंने उसके मुंह के अंदर हमला किया तो मुझे उसका डिफेंस पेनिट्रेट करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। उसी के तरह जैसे मैंने पहले उस वुल्फ किंग का स्किन तोड़ा था, उसके बाद मैंने उसे आसानी से मार दिया था। फिर वो उसके साइड में चेस्ट एकदम ग्लो कर रहा होता है और वो सोचता है, अब तो ये एलाइट चेस्ट सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और वो मुस्कुरा रहा होता है। तभी आधे घंटे बाद का सीन दिखाते हैं केव के बाहर का। एक बीस्ट गॉड जमीन पे गिरता है और सब चीखते हैं, हा हा हा, हम जीत गए, हम जीत गए। और बहुत लोग बोल रहे होते हैं, किस्मत से उस आदमी ने एक को यहाँ से दूर ले गया था, नहीं तो अभी तक तो हम सब मारे जा चुके होते। और दूसरा बोलता है, वही तो, पर वो लड़का अब तक में तो मर भी चुका होगा। और उनका लीडर एकदम स्माइल करते हुए बोलता है, वो तो बहुत अच्छा है, अगर वो मर गया तो हमारे पास एक कम आदमी होगा ट्रेजर चेस्ट बांटने में। और वो बोलता है, तो चलो हम ट्रेजर चेस्ट लेने जाते हैं, वो गुफा के अंदर हमारा इंतजार कर रहा है। और वो लोग गुफा में जाने लगते हैं। तभी दूसरा बोलता है, हा हा हा, आज तो मैंने बहुत सारे पैसे छापे हैं। और फिर उनका लीडर जो देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखकर चौंक रहा होता है और सब देखते हैं कि बहुत सारे वाइन्स के बीच में सिर्फ एक खाली जगह होती है। वहाँ पर कोई भी ट्रेजर चेस्ट नहीं होता और गुफा में बहुत सन्नाटा होता है।
ये देखकर उनका लीडर एकदम गुस्से से चिल्लाता है, क्या हुआ? यहाँ पर ट्रेजर चेस्ट होना चाहिए था, उसका क्या हुआ? ट्रेजर चेस्ट कहाँ चला गया? और तभी पीछे से एक दूसरा बोलता है, बॉस, मैंने देखा था वो आदमी जब हम लड़ रहे थे तो वो केव में चुपके चुपके घुस रहा था। तभी उनका बॉस उसके तरफ गुस्से से बोलता है, क्या? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और वो आदमी बोलता है कि मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर हेलुसिनेट कर रहा हूँगा, क्योंकि मुझे लगा था कि वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। और ये सुनकर पीछे सब लोग चौंक रहे होते हैं। तभी पीले बालों वाला लड़का बोलता है, कैप्टन, तो हमने बस यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद किया है, हमारी लड़ाई बर्बाद हो गई। हम तो कितने दिनों से इनसे लड़ रहे थे ताकि हमें चेस्ट मिले। और दूसरा बोलता है कि आपने देखा, हमारे पास ट्रेजर चेस्ट नहीं मिला, तब भी आपको हमें पैसे देने हैं। और तभी तीसरा बोलता है, वही तो, आप तो मेरी कितने महीनों की सैलरी भी आपको देनी है। और वो कैप्टन कुछ सोच ही रहा होता है और फिर वो गुस्से से लाल होते हुए एकदम जोर से चिल्लाता है, बहन के टकों, तो इस आखिरी में वो लड़के ने हमें ही धोखा दे दिया, भाड़ में जाओ तुम सब। और फिर दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जो कि वैली ऑफ द किंग्स का ही दूसरा जगह होता है। और वहाँ पे हरियाली और नदी रहती है और कोई बोल रहा होता है कि अब तो मैं उन लोगों से बहुत दूर आ चुका हूँ, अब वो मेरा पीछा नहीं करेंगे। और दिखाते हैं जियांग एकदम घायल हालत में जंगलों के बीच खड़ा होता है और वो अपना इन्वेंट्री खोल के उस ट्रेजर चेस्ट को ही देख रहा होता है और बोलता है, तो चलो देखें कि इस एलाइट ट्रेजर चेस्ट में आखिर क्या है। और वो चेस्ट की तरफ इशारा करता है और वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। तभी वो चेस्ट खोलता है, अंदर में बहुत सारी चमचमाती कॉस्टली चीजें दिख रही होती है। और वो बोलता है, बहुत अच्छे, यहाँ तो बहुत सारे ओर्स हैं और यहाँ तो इक्विपमेंट भी है। और उनमें से कुछ पत्थरों को वो अपने हाथ में उठाकर देख रहा होता है। तभी वो एक इक्विपमेंट ऊपर उठाता है जो कि एक कपड़े जैसा रहता है और वो सोच रहा होता है कि इस इक्विपमेंट और इतने सारे ओर्स घोस्ट स्टार पे इनका दाम तो बहुत ज़्यादा है, वो जो मॉन्स्टर के कॉप्स होते हैं उनसे लाखों गुना ज़्यादा। अब तो मैं बहुत अमीर होने वाला हूँ, वो भी बहुत जल्द। तब उसे ट्रेजर चेस्ट में कुछ और दिखता है और वो उसे उठाते हुए सोच रहा होता है, क्या ये तो एक और इक्विपमेंट है। और वो इक्विपमेंट कुछ ग्लव्स जैसा रहता है जिसे वो अपने हाथों में पहन लेता है। और फिर वो सोच रहा होता है, ये किस तरह का इक्विपमेंट है, एक ग्लव, ये क्या ये ऑफेंसिव टाइप है, क्या मुझे ट्राई करना चाहिए। तभी वो ग्लव्स बहुत सारी एनर्जी रिलीज करती है और मेन कैरेक्टर ये देख रहा होता है और सोचता है कि इसे पहनते ही मुझे बहुत हल्का और बहुत ताकतवर महसूस हो रहा है। क्या ये हो सकता है ये इक्विपमेंट मेरी एजिलिटी और मेरी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा हो। और फिर वो सोचता है, चलो तो इसे मैं अटैक करके देखता हूँ। और वो 3 बोर वाले स्पाइक्स आगे की तरफ जंगल में फेंक देता है। तभी वो स्पाइक्स पे आग लग जाती है और जियांग सोचता है, ये तो मामूली आग है जो इन छोटे से कांटों पे आ गई है, मुझे तो लगता है कि ये इक्विपमेंट पे मामूली आग की ताकत ही है। और वो हमें एक्सप्लेन करता है कि घोस्ट स्टार पर बहुत तरह की आग है और कुछ तो बहुत स्पेशल फ्लेम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं किसी भी ओपोनेंट को। और वो दिखा रहा होता है कि एक आग से 100 HP माइनस होती है, दूसरे से 300 HP और तीसरे से सिर्फ 200 HP। और वो बोलता है कि सिर्फ मामूली आग जो है उसका डैमेज बहुत कम होता है और वो हार्डली कोई कॉम्बैट में यूज़ कर सकता है, ये तो बस खाना बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और वो मॉन्स्टर को एक विजुअल में दिखाते हैं, उसके पीछे छोटू सा आग लगा होता है और वो भी बोल रहा होता है, अरे ये तो मामूली आग है, क्या तुम मुझे गुदगुदी करना चाहते हो। और उसका बस -10 HP ही जा रहा होता है। और जियांग सोचता है, अरे यार ये चीज़ तो, क्या ये बारबेक्यू करने के लिए है, क्या मुझे अब से खाना बनाना भी सीखना पड़ेगा। तभी जंगल से बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है
और जियांग उसी तरफ देख रहा होता है और सोचता है ये आवाज़ क्या है। तभी एक एप का हाथ ज़मीन पे गिरते हुए हमें दिखाया जाता है और 4 एप्स जंगल से बाहर आते हैं और उनका लेवल 18 दिखाया जाता है और उनका अभी भी वार्निंग साइंस जियान के सिस्टम में दिखाया जा रहा होता है और उनका लेवल डेंजरस होता है। जियांग सोचता है कि ये 4 एलाइट अर्थ एलिमेंटल जाइंट ब्लैक एप ये कहाँ से आ गए। अरे नहीं, क्या मैंने अभी जो अटैक टेस्ट किया था वो इन्हें लग गया। अब मैं क्या करूं। और वो स्टैंस लेते हुए अपने चक्कू को रेडी कर लेता है और सोचता है कि जस्ट अभी मैं सोच रहा था कि मुझे एक एलिमेंटल अर्थ जाइंट ब्लैक एप से लड़ने में इतनी परेशानी हो रही है, अब तो मेरे पीछे 4 पड़ गए हैं। और वो तीनों नाइफ्स उनकी तरफ जोर से फेंकता है। वो सोचता है कि मैं सिर्फ उनके मुंह पे अटैक करने की कोशिश करता हूँ जैसा कि मैंने पिछली बार किया था। और वो उसके मुंह के अंदर ही चक्कू फेंकता है और वो जो एप रहता है वो दहाड़ते हुए अचानक से अपना मुंह बंद कर लेता है और वो सभी चक्कू उसके दांत पर से लग के रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और एक नोटिफिकेशन आता है कि हम उसका डिफेंस पेनिट्रेट नहीं कर सकते, 0 डैमेज हुआ है। और जियांग ये देखकर चौंक जाता है और बोलता है अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। और तभी वो तीनों एप्स उसकी तरफ एकदम जोर से राक्षसों की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो जियांग सोचता है ये लोग, इन्हें तो अच्छे से पता है कि अपने मुंह को कैसे बचाना है जब इन पे हमला हो जाए। और फिर वो आगे की तरफ भागने लगता है और उसके पीछे तीनों एप्स। और जियांग अब भी सोच रहा होता है कि अगर वो अपना मुंह नहीं खोले तो लाइफ चेजर हथियार जो मेरे हाथ में है उन्हें मारने के लिए बिल्कुल सफल नहीं हो पाएगी। अब मुझे क्या करना है, क्या मैं यहीं आज मारे जाने वाला हूँ। और वो दिखाता है कि वो जो चक्कू फेंका होता है उनके कारण उस जाइंट एप पे आग लग गई होती है। ये वही मामूली आग होती है और इससे -10 HP हो रही होती है। उन एप्स को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा होता है। पर जियांग कुछ सरप्राइजिंग नोटिस करता है। वो पीछे घूम के देखता है और सोचता है कि ये आग ये तो एक बार लगनी चाहिए थी, ये इतनी ज़्यादा कैसे फैल गई। और दिखाया जाता है वो एप के बॉडी पे हर जगह फैल रही होती है और उसका 10 HP करके बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है। तभी वो एप कुछ सेंस करता है और वहाँ पे एक बहुत ज़ोरदार धमाका होता है जिसमें अचानक से -2000 HP एक ही साथ चली जाती है। और उसे देखकर दोनों जोर से चिल्ला रहे होते हैं। दूसरे को तो विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये उसके साथ क्या हो गया। तभी उसकी जली हुई बॉडी नीचे गिरती है और अभी भी -2000 HP होते रहती है और तीनों ये देखकर चौंक जाते हैं। और जियांग सोचता है क्या इतनी बड़ी आग क्या चल रहा है। और तभी वो आग बाकी के बचे तीनों एप्स पर भी फैल जाती है और फिर जोरदार धमाका फिर से होता है और तीनों का एक साथ -2000 HP हो जाता है। और जियांग अब भी ये देखकर चौंकते हुए बोलता है ये कैसे हो रहा है, इतने सारे एप्स तुरंत एकदम गायब कैसे हो गए और क्या सभी मारे जा चुके हैं। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा होता है। तभी उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि आपने अर्थ एलिमेंटल एलाइट जाइंट ब्लैक एप को मार दिया है। और फिर वो सोचता है इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस कम होना, क्या मैंने जो देखा वो फायर डैमेज था जो कि 10 पॉइंट से अचानक से 2000 पॉइंट्स तक बढ़ गया। और वो सभी कार्ड्स को कलेक्ट करते हुए बोल रहा होता है क्या ये 2000 तो एकदम 10 गुना जैसा है। फिर वो ग्लव्स की मुट्ठी बांधते हुए बोलता है क्या ये हो सकता है कि ये ऑर्डिनरी आग जो है जो कि इस ग्लव्स से निकाली ये भी मेरा 200 टाइम्स क्रिटिकल डैमेज वाला यूज़ कर सकता है। और क्या ये स्पेशल फ्लेम्स को स्प्रेड करने में भी मदद करता है ताकि ग्रुप डैमेज दे सके। तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी आग जो है वो बहुत छोटी होती है ताकत में और मॉन्स्टर जब तक उसके पास कोई फायर रेजिस्टेंस ना हो डैमेज तो एकदम इग्नोर कर दिया जाता है और मॉन्स्टर का डिफेंस बहुत ज़्यादा रहता है। पर अगर तुम 2000 पॉइंट्स एक सेकंड में गवा दो तो फिर बात कुछ और है। ये इक्विपमेंट तो सिंपली मेरे लिए सबसे मस्त इक्विपमेंट है और ये बहुत ज़्यादा डैमेज करने वाला है। और तभी पीछे जैंग को फायर गॉड की तरह दिखाया जाता है और वो सोच रहा होता है
कि मैं तो एक फायर मेज की तरह बन गया हूँ। और वो बोलता है अब मुझे और चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि मैं किसी का डिफेंस तोड़ पाऊँ या नहीं। तो फिर मैं और उसी दिन रात का सीन दिखाया जाता है जाइंट ब्लैक एप्स के वैली में, जो कि वैली ऑफ द किंग्स में होती है। और वहाँ पे ज़ोरदार आग लग रही होती है, सभी पेड़ जल रहे होते हैं और किसी का शैडो जलते हुए दिखाई जाता है। और फिर एक मैसेज लिखाता है कि उस दिन वो एप्स ने अपने जीवन के सबसे दर्द भरे पल देखे और कोई चिल्लाते हुए ज़ोरदार धमाके में मारा जाता है। और वो बोल रहा होता है कि उन्होंने इससे पहले ऐसा किसी को जलाकर मारते हुए नहीं देखा था। उन्हें तो लग रहा था जैसे उन्हें कोई पका रहा है। और दो एप्स एक दूसरे की तरफ चौंक के देख रहे होते हैं और रात के समय में सब लोग आग से डरकर भाग रहे होते हैं। उन्हें तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि उन्हें कोई इंसान मार रहा है या फिर उन्हें कोई भगवान हंट किए जा रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर उन आग के बीच से एकदम हंसते हुए पास कर रहा होता है और बोलता है मैं तो वो डेविल हूँ जो कि सबको एकदम खाने की तरह पका देता है और मैं किसी को यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। और वो हंसते हंसते अपने से 10 माइल की रेडियस में किसी को नहीं छोड़ रहा होता है। वो सारे ट्रेजर चेस्ट भी जमा कर लिया होता है। फिर वैली ऑफ द किंग्स में दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। पूरे धरती से स्मोक निकल रहा होता है और कई जगह गड्ढे हो गए होते हैं। और मेन कैरेक्टर बोलता है बहुत अच्छे, मैंने तो डजन्स जाइंट ब्लैक एप्स को एक रात में ही निपटा दिया और मैं फाइनली अपग्रेड हो गया हूँ। और वो अपना हथियार हाथ में पकड़ते हुए बोलता है कि फिलहाल मेरा जो फायर डैमेज है वो ग्लव्स के कारण इनविंसिबल हो गया है और ये ग्रुप डैमेज में लेवल 20 के अंदर किसी को भी मार सकता है। और उसके हमें कार्ड्स दिखाए जाते हैं, न जाने कितने सारे ट्रेजर चेस्ट और वो डेड बॉडीज जमा रहती है। और वो सोच रहा होता है कि मैंने 10 ट्रेजर चेस्ट जमा कर लिए हैं जिन्हें अगर मैं साथ में ब्लैक एप्स के कॉप्स के साथ बेचूं तो इसके मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तब वही कुछ यूनिक नोटिस करता है और वो देखता है कि सब कुछ पूरा खाली हो चुका है और सोचता है कि ये तो बहुत अकेला लग रहा है कि मैं घोस्ट स्टार पे एकदम अकेले हंट किए जा रहा हूँ। मैं उन दिनों को बहुत याद करता हूँ जब मैं जू और सुआई के साथ लड़ा करता था। और वो सोचता है पता नहीं वो अभी क्या कर रहे होंगे, पर मुझे लगता है कि जहाँ तक मिलिट्री की बात है वो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही होगी और मुझे लगता है वो मेरे से तो अच्छा ही कर रहे होंगे। और फिर हमें अपना रोतनू जू दिखाया जाता है जो कि वैली ऑफ द किंग्स में ही दूसरे जगह पे होता है और चिल्ला रहा होता है ये क्या ये भी चला गया, इतने सारे ब्लैक एप्स को वैली ऑफ द किंग्स में किसने मार दिया। और वो फिर सर पटक के रो रहा होता है और बोलता है मैं वैली ऑफ द किंग्स में इतने दिनों से घूम रहा हूँ और मुझे अभी तक एक भी ब्लैक एप नहीं मिला है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या मुझे यही अपनी आस छोड़ देनी चाहिए। सुआई भी एकदम दुखी होते हुए बोल रही होती है हाँ मैं तो काय को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, वो हमारी कितनी अच्छी से मदद करता था और सभी मॉन्स्टर्स मारने में भी वो सबसे आगे रहता है। और तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है और वो बोलता है युआन जू और सुआई ऐसे शब्द मत बोलो जिससे मुझे परेशानी हो। और वो बोलता है पहले जो तुम स्पॉन हुए मॉन्स्टर से लड़ रहे थे वो ऐसा इसीलिए था क्योंकि तुम नोवाइस ट्रायल्स में थे और अभी तुम्हारा लेवल एक न्यूबी जैसा है और तुम्हारे लिए ये एक हाई लेवल मॉन्स्टर एरिया होना चाहिए। और दिखाया जाता है कि उसका नाम ली ब्याओ रहता है और वो एक कैवलरी ऑक्यूपेशन रखता है लेवल 38 का। तभी वो गुस्साते हुए बोलता है अगर जियांग काई ने तुम्हें वैली ऑफ द किंग्स में लाया होता तो पता नहीं तुम्हारी हालत कितनी खराब होती। मैंने तो अपना समय निकाल कर तुम्हें यहाँ पर ट्रेन करने के लिए लाया था, तुम्हारे कंप्लेंट सुनने के लिए नहीं। तभी वो बोलता है तो चलो अपना काम कंटिन्यू रखते हैं और उन ब्लैक एप्स को ढूंढते रहते हैं। तभी दोनों एकदम अटेंशन पोज में बोलते हैं हाँ ठीक है। फिर भी दोनों अपने मन में यही सोच रहे होते हैं कि मैं जियांग काई को बहुत मिस कर रहा हूँ। 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है वैली ऑफ द किंग्स में ही और कुछ बहुत सारे एप्स ज़मीन पर मड़े पड़े होते हैं और उनके पीछे कुछ लोग खड़े होते हैं और उनमें से एक बोलता है हा
कितनी अजीब बात है ना। मैं वैली ऑफ द किंग्स में कुछ दिनों से हूँ और मुझे बस ये ऑर्डिनरी ब्लैक एप्स मिल रहे हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये फैल्कन टीम होती है। उनका कैप्टन बोलता है कि ये ऑर्डिनरी जायंट एप्स को मारना हमारे लिए तो मक्खन की तरह है और मैं इससे बोर हो रहा हूँ। तभी दूसरा बोलता है, हा हा हा, यंग मास्टर हुआंग वे हमने हमें बोला है कि हम जियांग काई को मार कर ही वापस आएं, पर यह हमारा टैलेंट इसमें कितना ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तभी दूसरा खाते खाते बोलता है, एक आदमी दूसरे आदमी को मारना ये ऐसा ही होता है। और फिर फैल्कन टीम का कैप्टन चौंक के देखता है कि ये कौन बोल रहा है और पीछे दिखाया जाता है वही टीम जिसे जियांग काई ने पहले देखा था। वो एक जगह कैंप फायर लगाकर रेस्ट कर रही होती है और उनका कैप्टन बोलता है, कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि एक भगवान को जो 3 जायंट ब्लैक एप्स को आराम से मार ले रहा था। तभी छपरी वाला बोलता है, एग्जैक्टली वो सीन कितना ज़बरदस्त था। और फैल्कन टीम का कैप्टन बोलता है, तो फिर क्या उस एक आदमी ने उन तीनों को मार दिया? ऐसा हो सकता है कि वो बहुत इम्प्रेसिव हो और वो एक लो लेवल लोग हो, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। वो उन पे गंदे कमेंट करने लगता है और उनकी टीम वहीं खड़े होकर नीचे से देख रही होती है। तभी दूसरी टीम का कैप्टन इग्नोर करते हुए अपना खाना खा रहा होता है और तभी फैल्कन टीम का कैप्टन जियांग की फोटो अपनी रिस्ट वॉच से दिखाते हुए पूछता है, उसे भूल जाओ, अभी मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुमने इस आदमी को वैली ऑफ द किंग्स में देखा है? और दूसरी टीम का कैप्टन शॉक होते हुए बोलता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है। ये तो वही महान आदमी है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, जिसने सिंगल हैंडेडली 3 जायंट ब्लैक एप्स को आराम से हरा दिया था। और छपरी भी एकदम खुश होते हुए बोलता है, वो कितना कूल था। और तभी उनके फैल्कन ग्रुप से एक आदमी बोलता है, हे, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये बस एक लेवल 5 का न्यूबी है। और उनका कैप्टन बोलता है, हाँ, ऐसा नॉनसेंस वाली बातें मत करो, क्योंकि तुम हमसे जलते हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलो। और दूसरी टीम का कैप्टन एप्पल गुस्से से नीचे फेंक देता है और फिर वो पीछे घूमकर जाने लगता है और बोलता है, हा हा हा, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो फिर तुम क्यों ना वहां जाकर उस ग्रेट भगवान को खुद ही ढूंढ लो। हम तो बस उससे मिले थे जब हम वैली ऑफ द किंग्स छोड़ के जा रहे थे। तभी उनके ग्रुप की लड़की एकदम पागल हो गई होती है उसके प्यार में और बोल रही होती है, मैंने तो उस बड़े आदमी को हेलो भी बोला था। और ये सुन के दूसरे फैल्कन टीम का कैप्टन एकदम खुश हो जाता है और बोलता है, क्या बात है, हमें तो जियांग काई हमारे एकदम पास ही है। और फिर कोई ब्लैक एप के बॉडी से अपना तलवार निकालता है और फैल्कन टीम का एक आदमी बोलता है, तो चलो चलते हैं और जल्द से जल्द हम जियांग काई को ढूंढते हैं। हम यहाँ पर बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे ये बेकार जगह बिल्कुल पसंद नहीं। अब समय आ गया है कि हम यंग मास्टर हुआंग वे को उनका तोहफा दें। और कैप्टन बोलता है, हाँ, अब मैं फाइनली उस आदमी को मार सकता हूँ। और तभी दूसरी टीम सोच रही होती है, ये तो। और छपरी फिर बोलता है, लगता है कि वो लोग उस भगवान के साथ फाइट करना चाहते हैं। और वो लड़की बोलती है, वो ग्रेट भगवान, उन्हें देखकर तो लगता है कि वो एक छोटा मोटा हर्मिट होगा। ये सब तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हैं और इन्हें तो कॉमिक्स में कैनन फॉडर की तरह यूज़ किया जाता है। और उनका कैप्टन भी हामी भर रहा होता है। तभी वैली ऑफ द किंग्स के एग्जिट के पास कुछ लोग जमा हो गए होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है, मैं तो बहुत अनलकी हूँ, मैंने किसी भी ब्लैक एप को इस बार नहीं देखा और जब मैं वैली ऑफ द किंग्स में आया था तो मुझे खाली हाथ ही जाना पड़ा। तभी दूसरा बोलता है, वही तो कहा जाता है कि फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ी आग लग गई थी और सभी उसमें मारे गए। हमें इंतज़ार करना चाहिए, ये रिफ्रेश होगा, इससे पहले हमें यहीं वेट करना चाहिए। दूसरा बोलता है, हाँ, सभी को यहीं पे वेट करना पड़ेगा, उनके सिवा उसके पास कोई चारा भी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक आदमी ने सभी को मार दिया। और उन्हीं के बीच हमारा जियांग काई चुपके से अपना पैनल चेक कर रहा होता है और एक नोट ऊपर में लिखा होता है कि उन्हें तो ये पता भी नहीं था कि जिसने सभी को एक साथ मारा था वो सब भीड़ के बीच में ही चुपचाप खड़े होकर
अपने पैसे गिन रहा होता है और जियांग सोचता है मैंने सभी को मार दिया, सभी ब्लैक एप्स को मैंने 3 दिन में एकदम खल्लास कर दिया है और मेरा लेवल 10 तक पहुंच गया है। मुझे 19 इलाइट ट्रेजर चेस्ट भी मिले हैं। अब मैं आराम से शैंग्यो शहर वापस जा सकता हूँ और उन्हें बहुत सारे पैसों पे बेच सकता हूँ। और हमें उसका फिर से एट्रीब्यूट पैनल दिखाया जाता है और तभी जोर से कोई चिल्लाता है और वो बोलता है, हे जियांग काई, वहीं पे रुक जाओ। जियांग भी पीछे देखता है कि ये कौन है और वो जो देखता है वो देख के चौंक जाता है और वही दिखाया जाता है कि ये तो फैल्कन टीम होती है जो उसे ढूंढ चुकी होती है। और उनका कैप्टन एकदम गुस्से में बोलता है, तुम हमसे इतने दिनों के लिए छुप रहे थे ना, ये तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए कि हम तुम्हें आसानी से ढूंढ सकें। और फिर वो पीछे वाली ग्रुप से कोई बोलता है, डैम, ये तो फैल्कन टीम है ना, ये तो हुआंग फैमिली की शुआनवू गिल्ड की टीम है। तभी दूसरा बोलता है, ये इस बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया कि इतनी बड़ी टीम इसके पीछे पड़ी हुई है। तभी जियांग बोलता है, हुआंग फैमिली, जुआनवू गिल्ड, तो क्या तुम हुआंग फैमिली के द्वारा भेजे गए थे ताकि तुम मुझे ढूंढ सको। और तभी उनका कैप्टन एकदम से अपनी तलवार बाहर निकालते हुए बोलता है, हा हा हा, तुम ये पूछ रहे हो, तुम्हें तो ये पता ही होना चाहिए कि तुमने क्या किया है। क्या तुम्हें जवाब पता है? क्या तुम भूल गए कि तुमने नोवाइस ट्रायल्स में कैसे ऑफेंड कर दिया था? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई एक नीच आदमी तुम्हारे जैसा जो यंग मास्टर हुआंग वे को डिस्टर्ब करे और उनकी बेइज्जती करे। हम यहाँ पर आए हैं ताकि हम तुम्हें मार सकें। और टीम के सभी लोग अपना पावर बाहर निकालते हुए अपने हुआंग की तरफ स्पीड में बढ़ रहे होते हैं। हुआंग भी देखकर कुछ सोच रहा होता है, फिर वो स्टैंस लेता है और उनके एक अटैक को आराम से डॉज कर लेता है और वो चिल्ला के बोलता है, हे हुआंग वे, वो तो पहला था ना जिसने मुझ पर हमला किया था नोवा स्टाइल्स में। मैं तो बस अपना बचाव कर रहा था, क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? और उनके टीम वाला कैप्टन बोल रहा होता है, हा हा हा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन सही है कौन गलत है। तभी दूसरा बोलता है, क्या तुम्हें पता है वो हमें कितने पैसे देगा अगर हम तुम्हें मार दिए? तभी जियांग बोलता है, अच्छा सच में? और वो भी अपना हथियार तैयार कर लिया होता है जिससे अब आग भी निकल रही होती है। और वो बोलता है, तो ठीक है, जब तुमने चुन ही लिया है कि तुम्हें सही और गलत कुछ नहीं देखना है, बस पैसे गिनने हैं, तो फिर हो जाए। और वो उनके तरफ अपने सभी चाकू जोर से फेंक देता है और बोलता है, मैं भी अब चुप नहीं बैठने वाला, मैं भी तुम पे पूरी तरह से तुम्हें खत्म कर दूंगा। और वो चाकू दिखाया जाता है। फैल्कन टीम ने आसानी से डॉज कर लिया होता है और उनका कैप्टन हंसते हुए बोल रहा होता है, बेवकूफ, तूने तो अपना टारगेट मिस कर दिया और तेरे पास तो बस एक ही डार्ट था। क्या तेरी ये छोटी सी आग मुझे मार पाएगी? इन्हें पता नहीं है लगता है भाई साहब, वो एक छोटी सी आग ना इनको अच्छे से पूरा फ्राई कर देगी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो आग दोनों का 10 HP माइनस कर रहा होता है। और वो लड़की भी एकदम अहंकार में हंसते हुए बोलती है, अब तो मैं डाउट कर रही हूँ कि यंग मास्टर क्या सही तेरे जैसे कचरे के द्वारा मारे गए थे। और तभी दूसरा बोलता है, उफ, ये तो बस एक ऑर्डिनरी आग है, इससे लड़ना कितना मुश्किल है। ये नीच आग, ये तो सिंपली बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। तभी ग्रुप से कोई दूसरा बोलता है, हा हा हा, मैंने तो सोचा भी नहीं था ये इतना ताकतवर होगा। क्या ये किसी के सिगरेट जलाने के काम आने वाली चीज़ है? तभी जियांग एकदम गुस्से में स्माइल करते हुए बोलता है, ओहो, तो तुम्हें ये फनी लग रहा है? मेरे आग तो अभी बहुत लो डैमेज कर रहे हैं ना, पर क्या होगा अगर मैं इनका डैमेज थोड़ा सा और बढ़ा दूं?